मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर। भारतवर्ष में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए? क्या उन्हें कॉन्वेंट स्कूलों ने किया बर्बाद? जी हाँ, सन 1858 में इंडिया एजुकेशन एक्ट बनाया गया। उसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लिटनर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया था। लिटनर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ 97% साक्षरता है, और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। मैकॉले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी, और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और जब ये लोग इस देश की यूनिवर्सिटीज से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। मैकॉले एक मुहावरा इस्तेमाल करता था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के लिए पहले पूरी तरह उसे जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसीलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म किया, उनमें आग लगा दी। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा और जेल में डाला। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल, और ये जो गुरुकुल होते थे वो सबके सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाए जाते थे और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, ना कि राजा महाराजा। इन गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया और सबसे पहले कलकत्ता में कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई, और ये तीनों गुलामी के जमाने की यूनिवर्सिटीज आज भी इस देश में है। मैकॉले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है वो। उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय लेकिन दिमाग से अंग्रेज, और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी संस्कृति में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे मालूम नहीं होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे तब देश से तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, पर इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी गई चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। और अब उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है और ये कहते हैं कि अंग्रेजी बोलेंगे तो दूसरों पर रौब पड़ेगा। अरे हम तो खुद में ही लीन हो गए हैं। जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर क्या रौब पड़ेगा? लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी सिर्फ 11 देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है। फिर ये कैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं, दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की लिपि हमारी बांग्ला भाषा से मिलती जुलती थी। समय के काल चक्र में वह भाषा विलुप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है, वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है। वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता, और यही मैकॉले की रणनीति थी। दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के जाने के इतने वर्षों बाद भी देश की शिक्षा प्रणाली रोजगार परक व गुणवत्ता परक नहीं बन सकी।
इसे राजनैतिक उदासीनता ही कहा जाएगा कि आज की शिक्षा मात्र डिग्री बांटती है, ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं।